जय श्री राम। आज दोस्त इस वीडियो में रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है रक्त। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? देखिए, ये आपका हो गया श्वेत रक्त कण। इसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल। मानव शरीर में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है तो वो आपका हो गया WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता, देखिए यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि सबको ये दे सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ओ जो है ये सबको रक्त दे सकता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन, बताए थे आप लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका कार्य है ऑक्सीजन को पहुंचाना। ध्यान से सुनिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि उसको पहुंचाना। देखिए वृद्धि, अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वृद्ध व्यक्ति का रक्तचाप सामान्यतः उसका देखिए ऑलरेडी ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा। वृद्ध व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्तचाप का औसतन मान कितना होता है? उसका पीएच मान पूछा है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो है पीएच मान क्या होगा? तो देखिए 7.35 से लेके 7 कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा लगभग। और देखिए याद रखिएगा, रक्त जो होता है वो क्या होता है पता है ना आपका? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.5 और रक्त पूछेगा कैसा है तो ये आपका क्षारीय होता है, क्योंकि 7 से अधिक जैसे होगा तो क्षारीय हो जाएगा दोस्त। अब देखिए रक्त समूह की खोज किसने किया? रक्त का जो समूह है इसका खोज किया है किसने किया है? देखिए तो कार्ल लॉर्डस्टीनर ने किया। RH कारक का नाम किस जंतु संबंधित है? देखिए RH जो है कारक है वो बंदर से संबंधित है। देखिए AB, नोट थोड़ा कर लिख लीजिएगा, AB रक्त वर्ग किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। AB क्या करेगा? लेगा। इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, ये जो लेता है ना, इसी के कारण इसको कहा गया सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, और इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। देखिए हाँ, कभी कभी इंग्लिश में दे देता है यूनिवर्सल रिसीवर। इसका मतलब रिसीव करने का मतलब क्या है? कुछ से कुछ सामान लेना। तो AB जो है रक्त समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वग्राही भी कहते हैं। अब देखिए श्वेत रक्त कण बताए थे। श्वेत रक्त रुधिका का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा। शरीर की रक्षा जो करता है आपका, वो आपका कौन करता है? WBC करता है। उसके बाद दोस्त हम बात करेंगे रुधिर के जमने की खोज किस खनिज, रुधिर जो जमता है किस खनिज के लिए आवश्यक होना चाहिए? उसमें कैल्शियम प्लस। लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग को नष्ट करता है? तो ये देखिए लाल रक्त जो है ना कणिका शरीर के किस अंग में नष्ट, यानी कि रक्त का कब्र पीलिया को कहा जाता है। रक्त का कब्र किसे कहते हैं? पीलिया को कहा जाता है। अब दोस्त कहता है कि मानव का रक्तचाप कितना है? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मानव का रक्तचाप, ये आपको पहले भी बताए थे, अगर दिखाई दे रहा है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। मानव का जो रक्तचाप है दोस्त वो आपका 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त, ये BPSC में भी पूछा था, रक्त जो है संयोजी उत्तक है दोस्त। NCERT का सारा क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। यदि
कहता है यदि पिता का रक्त ए है और माता का रक्त वर्ग वो हो तो उसका संतान कौन से होगा? तो जैसा माँ बाप रहेगा वैसे ना बच्चा पैदा होगा। तो इसका क्या होगा? ए या ओ हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन कौन सा है? तो लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट क्या करता है कि रक्त में जो रुधिर है ना, रुधिर का जो प्लाज्मा है उसे प्रतिरक्षा करता है। देखिए दिल का दौरा, हाँ दिल का दौरा अगर किसी व्यक्ति को पड़ता है तो उसको पहले 1 घंटा पहले किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब देखिए इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जानते हैं? और अगर ढेर हो गया ना श्वेत रक्त का तो इसके कारण जो है उसको क्या हो सकता है? एक बीमारी होगा, ल्यूकेमिया हो सकता है, अथवा जो है आपका रक्त कैंसर भी हो सकता है। इंसुलिन नामक हार्मोन बताए थे, इंसुलिन की कमी से कौन रोग होता है? बताइए तो। अरे नहीं कहता है कि बार बार जे अच्छे पेशाब करे ले बीमारी की नाम से बतमी तो सब खोजी के खोज के बताना। इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन का जो मुख्य कार्य होता है क्या? रक्त में शर्करा, और इसका नियंत्रण करता है। चीनी बीमारी पता है? नहीं कहता हो चीनी पेशेंट भए गेलो छो, हमेशा जो छो पेशाबे करे। तो इंसुलिन के कमी से कौन रोग होता है? तो चीनी बीमारी होता है। उसे डायबिटीज भी कहते हैं हम लोग कहीं। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर है किसमें उसको व्यक्त करते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अब दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट है सारा हम लोग उस पर बात करेंगे। कहता है यहाँ देखिए, रक्त को हृदय तक ले जाने वाला धमनी को क्या कहते हैं? हाँ, रक्त को जो लेके जाता है हृदय तक उसको कहते हैं रक्त धमनी। लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। देखिए श्वेत रक्त कण भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, लाल रक्त भी अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। प्लाज्मा में लगभग जो होता है 90% पानी पाया जाता है। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो वो बनता है एमालाइज। देखिए एमालाइज जो होता है कि ये कहाँ होता है कि लार में भी पाया जाता है और ये पाचन में भी पाया जाता है। रक्त का थक्का, हाँ, बनने के में फाइब्रिक परिवर्तन कहलाता है कि एंजाइम। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का न होना? इसके पहले भी हम बताए थे आप लोगों को। ये जो होगा किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं होता है? विटामिन के। अब देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रण करने किसकी भूमिका? सोडियम। सोडियम की कमी होगा तो आपको ज़्यादा हार्ट चलने लगेगा, और जो है कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक दवाई है सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है, ये जीव उत्तक है। एक धड़कन या हृदय गति की आवृत्ति में लगभग 0.8 सेकेंड। रक्तदाब को नियंत्रण कौन ग्रंथि करता है? अधिविक्र ग्रंथि के द्वारा। दोस्त इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आप लोग से, और बहुत इम्पोर्टेंट सब आज बात करने वाले। देखिए अधिक ऊंचाई पे जाने पर मानव शरीर में, जैसे कि पहाड़ वहाड़ पे चढ़िएगा तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे अधिक ऊंचाई पे जाने के बाद जो है लाल रक्त कणिका में संख्या में वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कणिका में ऑक्सीजन वहाँ जो है ना, दम नहीं कहता हो रे, दम फूली गलो चढ़ता चढ़ता। एमीनिया रोग किस पोषक तत्व की कमी से कारण होता है? एमीनिया रोग किस पोषक तत्व की कमी हो जो है फोलिक एसिड के कारण होता है। देखिए श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होने पर रक्त कैंसर होगा? जैसे आपका 12,000 सीसी ज़्यादा हो गया तो आपका जो है कि रक्त कैंसर होना निश्चित है। इसीलिए सब चीज़ लाइफ में कंट्रोल ज़रूरी है। जैसे रक्तचाप किससे मापते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को जो है एस्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए AB को बताए थे सर्वग्राही कहा जाता है। AB रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है।
और हम लोग बात करेंगे दोस्त अभी आप लोग से कि बहुत इम्पोर्टेंट सब है, जिसको आप लिख भी सकते हैं तो लिख लीजिए, और एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए यहाँ इस पार्ट में भी। जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को कि यदि दोनों जनकों का ए बी हो, माता और पिता का भी, तो ए बी या ए बी दोनों हो सकता है बच्चे का। इसके बाद आप लोग इस पीडीएफ को अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और एक आपके लिए हम वीडियो बना के लाते हैं। एक मेरा चैनल है VMC मैथ, और दोस्त इस पे अभी मैं जीके का सारा वीडियो दे रहा हूँ। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।